Hello everyone, I am हर्ष। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टल लेक होता है। यहाँ पर एक लड़की एक लेडी से डर के भाग रही होती है क्योंकि वो लेडी उसे मारना चाहती है। उससे पहले वो लेडी उस लड़की को मारती, लड़की उसी लेडी को अपने तलवार से मार देती है। लेडी का बेटा ये सब दूर से देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो अपनी मॉम के बॉडी के पास आता है और तलवार जिससे उसकी मॉम को मारा गया था उसे अपने साथ ले जाता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमें उसी जंगल में यानी क्रिस्टल लेक के आसपास 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की का नाम विटनी होता है। विटनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को घर पर छोड़ा है। उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और रात को जब 5 के 5 दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं तो एक लड़का यानी क्रिस्टल लेक में होने वाली घटनाओं के बारे में सबको बताता है। साथ ही जेसन और उसकी मॉम के साथ जो होता है उसको भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। विटनी बहुत उदास होती है। उसका दोस्त उसे जंगल में घुमाने ले जाता है और उनका वो दोस्त जिसने यहाँ पर होने वाली घटनाओं के बारे में बताया था वो जंगल में अकेला प्लांट ढूंढने चला जाता है और जल्द ही उसे वह प्लांट मिल भी जाता है जिसके लिए ये सभी यहाँ आए हुए होते हैं। तभी उसके सामने एक नकाबपोश आता है और उसे मार देता है और ये नकाबपोश और कोई नहीं जेसन होता है जिसके मॉम को उस लड़की ने मार दिया था। दूसरी तरफ हमें विटनी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल लेक तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें पुराना घर दिखाई देता है। दोनों के दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं। सारा सामान बिखरा हुआ होता है। जहां पर इन्हें एक लॉकेट मिलता है जिससे समझ आता है जेसन और उसकी मॉम यहाँ रहा करती थी, यानी ये जेसन का घर है। पर हैरानी की बात यह है कि जेसन की मॉम की शक्ल विटनी से हूबहू मिलती थी। अब ये देखते हैं यहाँ एक बेड है जो एक बच्चे का बेड है जिसमें जेसन लिखा हुआ था। दूसरी तरफ विटनी के 2 दोस्त जो टेंट में होते हैं उन्हें एहसास होता है कि टेंट के बाहर कोई चल रहा है। उन्हें लगता है उनका दोस्त जो उन्हें कहानियाँ सुना रहा था, जो प्लांट्स की तलाश में गया था, वो उनके साथ मजाक कर रहा है। उनमें से एक फ्रेंड बाहर आता है और देखता है बाहर कोई नहीं है। इसके बाद वो उधर बढ़ जाता है जिधर उसका दोस्त गया था जो कहानियाँ सुना रहा था, और वो वहाँ पे लाइट देखता है और फिर उसकी डेड बॉडी मिलती है जो पूरी तरह से डर जाता है। वो टेंट की तरफ भागता है और देखता है टेंट भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जो दोस्त को छोड़ के आया था उसे बांध कर लटकाया गया होता है। उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है पर वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाता है। वहीं विटनी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो जेसन के घर के अंदर हैं। ये दोनों के दोनों एक रूम में जाते हैं जहां एक श्राइन बना होता है जिसके अंदर कुछ रखा होता है। जब ये उस चीज़ को निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ किसी के अवशेष रखे हुए हैं। दरअसल जेसन अपनी मॉम के अवशेष को रखे होता है जिसकी वो प्रार्थना करता है। इसे देखकर विटनी और उसका दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजे के बाहर जैसे कोई परछाई हो। विटनी का दोस्त परछाई के पास जाता है लेकिन दरवाजे के बाहर कोई तलवार से हमला कर देता है और ये और कोई नहीं जेसन होता है। वो तलवार से बहुत बचने की कोशिश करता है पर जख्मी हो जाता है।